श्री हरि शरणम। श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। बहुत दिन बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आज जो वीडियो आप लोगों के सामने आ रहा है वो भगवत कथा प्रसंगी है। और आप लोग जानते हैं कि हम जब भी आते हैं श्रीमद् भागवत का प्रसंग, वेदांत का प्रसंग या भगवत प्राप्ति की रहस्य को उद्घाटन करते हुए श्रीमद् नारायण की गुण संकीर्तन करते हुए बहुत सारे वीडियोज़ आपके सामने लाते हैं। तो दोस्तों, आज वो दिन है जो चातुर्मास का पुण्य तिथि है। भगवान गोलक बिहारी परमात्मा श्री सच्चिदानंद घनश्याम विग्रह श्याम सुंदर इस पुण्य एकादशी की पावन तिथि में आज वही तिथि है जहाँ पे भगवान क्षीर समुद्र में अनंत संज्ञा में शयन करेंगे और इसे ही स्वयं एकादशी कहते हैं। और इसी शयन एकादशी से गात्रोत्थान उत्थान एकादशी तक जो चातुर्मास का पवित्र दिवस चलेगा, हम इसी चतुर्मास की पवित्र दिवस में गर्ग संहिता में श्री राधा माधव की गुण संकीर्तन करेंगे। और जो भक्त बिंदु भगवान की इस लीला प्रसंग के साथ जुड़ना चाहता है, अपने जीवन में आध्यात्मिक विकासों का उन्मोचन करने के लिए व्यग्र हैं, उनको भगवत प्राप्ति के लिए जो आकुल है, वो अभी तक जो हमारी यूट्यूब चैनल से या फेसबुक चैनल से नहीं जुड़े हैं, फेसबुक से नहीं जुड़े हैं, वो अति शीघ्र बेल आइकन में जाके बेल आइकन में फ्री है, उसमें दबा दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि प्रभु का नाम संकीर्तन है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रभु का संकीर्तन शुरू करेंगे। आप अगर हमारे साथ पहले जुड़े हैं तो गर्ग संहिता का पहला महत्व, गर्ग संहिता लिखने के कारण, ये सब चीज़ पहले वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा और हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। कृपा करके आप उसी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसके साथ हम गर्ग संहिता की पहला जो अध्याय है गोलक खंड में प्रवेश कर रहे हैं। जो गोलक खंड में शौनक जी और श्री योग की सूर्य गर्ग जी का संवाद हम वहाँ पे कहेंगे। राजा बहुलस्य की पूछने पर नारद जी के द्वारा अवतार भेद का निरूपण करेंगे, यानी प्रभु कब अवतार होते हैं, किस किस रूप में अवतार होते हैं, अवतार क्या है, अवतार का भाग क्या है, इस विषय में आज आलोचना करेंगे। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि व्यास को नमस्कार करते हुए श्री हरि की विजय गाथा से पूर्ण इतिहास जो गर्ग संहिता है, जो पुराण है, उसका उच्चारण करना चाहिए। तो हम देवी सरस्वती जो हमारे जिह्वाग्र में बैठे हैं उनको नमन करते हुए और हृदय कमल में भगवान जो नारायण हैं उनको ध्यान करते हुए हम शुरू करते हैं। भगवान परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान की, राधा माधव की, राधा कांत की उन चरण कमलों को ध्यान करते हुए हम गर्ग संहिता की ओर आगे बढ़ते हैं। गर्ग संहिता में भगवान की एक दिव्य श्लेष किया गया है। भगवान की रूप, भगवान की गुण, भगवान की स्वरूप को दर्शाते हुए यहाँ पे कहा है कि श्री राधा कांत की उन जुगल चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करता हूँ, जो शारद ऋतु के प्रफुल्लित कमलों की शोभा को अत्यंत नीचा दिखाना वाला है। भगवान की जो चरण कमल है वो शरद ऋतु का खिलते हुए जो कमल है, उन कमलों की शोभा को भी हार करवा देते, पराजय कर देते। उस रूप के आगे, भगवान की चरण कमल के आगे जो कमलिनी है, उस कमलिनी के रूप भी फीका पड़ जाता है। और मुनि रूपी जो भ्रमर, मुनि रूपी भ्रमरों की दवा जिनका निरंतर सेवन होता है, रहता है, यानी कभी कह रहे हैं कि जैसे कमल की ऊपर भ्रमरे मंडराता है, वैसे प्रभु की चरण कमल की दर्शन करने के लिए योगी, मुनि, तपस्वी, सन्यासी, व्रती करोड़ों करोड़ों वर्षों तक उसी चरण रज के लिए पिपासित हैं और उनकी ही चरण कमल की ऊपर भ्रमरों की तरह मंडराता है। जो
ब्रज और कमल आदि के चिन्हों से विभूषित है, जिनमें सोने की नुपुर चमक रही है और जिन्होंने भक्तों की त्रिविध ताप का सदा ही नाश किया तथा जिनसे दिव्य ज्योति छिटक रही है। भगवान की ये जो माधुर्य स्वरूप का वर्णन कवि ने किया, ये बहुत चमत्कार है। पैर और पैर के ऊपर भगवान की जो नुपुर है, उनकी शोभा क्या वर्णन करें। वो तो एक दिव्य ज्योति ही है जो भगवत प्राप्ति से ही दर्शन संभव होते हैं। भगवान की जो मुख कमल है, उस मुख कमल से निकली हुई आदि कथा रूप सुधा का बड़भागी मनुष्य सदा पान करता रहता है। जो भाग्यशाली है वही भगवान की आदि पुरुष की मुख निश्रित वाणी को सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। कवि ने कहा पान करता रहता है, यानी भगवान की जो वाणी है वो वाणी नहीं, वो अमृत धारा है, जिसे से मुँह मुँह पान करने का मन लचाता है, मन को भाता है। वे बदरी वन में विहार करने वाले प्रणत जनों के ताप को हरने में सामर्थ है। भगवान विष्णु के अवतार सत्यवती कुमार श्री व्यास जी मेरे वाणी की रक्षा करो, उसे दोष मुक्त करें। कवि ने श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास की स्मरण किया प्रभु के साथ, क्योंकि प्रभु जो परमात्मा है उनने अपने लीला का विस्तार करने के लिए अपने ही अंश से श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास का अवतरित हुआ। इसीलिए कवि ने गर्ग संहिता में उनके प्रार्थना किए, उनको गुरु की तरह मानते हुए अपने वाणियों को रक्षा करने के लिए उनसे प्रार्थना की कि अब जो गर्ग संहिता लिखने जाना है, जो लिखना शुरू होगा, उनमें कोई दोष ना रहे। एक समय का बात है, ज्ञानी शिरोमणि परम तेजस्वी मुनिवर गर्ग जी, जो योग शास्त्र के सूर्य हैं, सौनक जी से मिलने के लिए नैमिषारण्य में आए। उन्हें आते देखते हुए मुनियों सहित सौनक जी सहसा उठकर खड़े हो गए और उन्होंने पाद्यादि उपचारों से विधिवत उनका पूजन किए। सौनक जी ने कहा कि साधु पुरुष को सब और विचरण धन्य होता है। महात्मा लोग जहाँ पे जाते हैं वहीं पे से कल्याणी करते हैं, जहाँ पे पैर रखते हैं वहाँ पे से मंगली होता है, क्योंकि वो गृहस्थ जनों की शांति प्रदान करने की हेतु होते हैं। तो सौनक जी ने कहा कि मनुष्यों को भीतरी अंधकार का नाश महात्मा ही करते हैं, न कि सूर्य। नृणामंतस्तमोहारी साधुदेव न भास्कर। मनुष्यों की कल्याण तो इस धरती में सिर्फ महात्मा ही करते हैं। मेरे मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं, आप कृपाए इसका निवारण कीजिए। सौनक जी गर्ग जी से पूछे। अब प्रसंग आते हैं कि अवतारवाद, अवतार का प्रकार क्या है। तो गर्ग जी ने कहा, ब्राह्मण, भगवान के गुणानुवाद से संबंध रखने वाला आपका ये प्रश्न अति उत्तम है। ये कहने, सुनने और पूछने वाले तीनों के कल्याण का विस्तार करने वाला है। अभी आप लोग सुन रहे हैं, हम कह रहे हैं, और यहाँ पे प्रश्नकर्ता सौनक जी उत्तर दे रहे हैं गर्ग जी। तो हम सभी प्रभु के छत्र छाया में हैं, और जिस समय प्रभु का गुण संकीर्तन सुने तो सब हमारी जीवन में अकल्याण चले गए, मानो कल्याण शुरू हो गया। तो इस चातुर्मास में भगवान की ये जो कथन हम सुनने जा रहे हैं, ये बहुत पवित्र है, और इससे सुनने से मानो
कि भगवान कृष्ण हम लोगों के ऊपर प्रसन्न होके उनका आशीर्वचन और उनकी आशीर्वाद बरस रहे हैं। इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास का कथन किया जाता है। गर्ग जी कहा, गर्ग जी ने बोला, जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, जस्य श्रवण मात्रेण महादोष प्रशम्यति। पहले की बात है, मिथिलापुरी में बहुलाश्च नाम से विख्यात एक प्रतापी राजा राज करता था। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, शांत चित्त एवं अहंकार से रहित थे। एक दिन मुनिवर नारद जी ने आकाश मार्ग से उतरकर उनके यहाँ पधारे। उन्हें उपस्थित देखकर राजा ने आसन पर बिठाए और भाली भांति उनके सत्कार पूजन किए और हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार पूछे। श्री बहुलस्य जी ने बोले, हे महामते, जो भगवान अनादि प्रकृति से परे परम पुरुष और सबके अंतर्जामी ही नहीं, आत्मा ही है। यानी वही अद्वैत का बात कि जीव और आत्मा अलग नहीं है, वो तो उनके ही है। वे शरीर कैसे धारण करते हैं? जो सर्वत्र व्यापक विष्णु, वो शरीर से परिच्छिन्न कैसे हो सकते हैं? ये मुझे बताने की कृपा करे। तब भगवान नारद ने कहा, गो, साधु, देवता, ब्राह्मण और वेदों को रक्षा करने के लिए साक्षात भगवान श्रीहरि अपने लीला से शरीर धारण करते हैं। नारद ने कहा, ये हमारी कहावत नहीं, श्री नारद जी ने कहा, गो, साधु, देवता, विप्र, वेदानं रक्षणाय वै तनुं धत्ते हरि साक्षात भगवनात्म लीलया। उनके लीला के कारण है साधु का रक्षा, गो का रक्षा, देवता की रक्षा, ब्राह्मण की रक्षा। परित्राणाय साधुनां, जो साधु है, साधु मतलब यहाँ पे जो सत गुणों की संपन्न है, जो असाधु से पीड़ित है, यहाँ पे ही मान्यता है। साधु मतलब जो जिंदगी में कभी झूठ ना कहें, साधु मतलब जिससे दूसरे का अनिष्ट ना हो, साधु मतलब जिससे सबका कल्याण हो। ऐसे जीव के उद्धार के लिए भगवान को आना पड़ता है, लीला करना पड़ता है। श्री नारद जी ने कहा, अचिंत्य लीला शक्ति से ही वे देहधारी होकर भी व्यापक बने रहते हैं। अचिंत्य जो अपने मन में ही अपने लीलाओं को प्रकट करते हैं और अपने इच्छा शक्ति से लीला करने के लिए वो देह धारण करते हैं। उनका वो शरीर प्राकृत नहीं है, उनके वो शरीर चिन्मय है। कोई अगर समझ ले कि जो कृष्ण जने, राम जने, कोई भी अवतार में भगवान जने, कपिल जने, नारद जने, कोई भी अवतार में जने, कृष्ण द्वैपायन जने, इस अवतार में जब भगवान जन्म होते हैं, उनके जो अवतार है वो अवतार चिन्मय स्वरूप है, साधारण मनुष्य की तरह नहीं है। जैसे नट अपनी माया से मोहित नहीं होते, जो नट और नटी हैं वो रंगमंच में अभिनय करते हैं, कभी क्रूर की अभिनय करते हैं तो लोग डर जाते हैं, खुद नहीं डरता, अभिनेता नहीं डरता। कभी रोने का अभिनय करते हैं तो दर्शक रो पड़ते, कभी हंसाने की कोशिश करते तो दर्शक हंसते, अभिनेता खुद हंसते नहीं है। दुख की ऐसा माया बना देते हैं कि बैठे बैठे दर्शक जो नाटक है उसको देख के ही सच में रो पड़ते हैं। प्रभु भी ऐसे माया का प्रकट कर देते हैं और वही माया के दृश्य में ही सब समाहित हो जाते हैं। दूसरे लोग उसमें मोह में पड़ जाते हैं, किंतु परमात्मा मोह में पड़ते नहीं है। वो तो खुद माया को प्रकट करते हैं पर उस माया में वो फंसता नहीं है। जसोदा ने इतना रोया, राधा ने इतने रोए, पर भगवान की मन विगलित नहीं हुआ। भगवान अपने कर्मों के लिए कुरुक्षेत्र तक आगे बढ़े। फिर बहुलाश्र ने कहा, पूछा
प्रभु संतों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के कितने प्रकार के अवतार होते हैं, कृपा करके हमें बताइए। साधूनां रक्षाणार्थं हि कृपया बदवां प्रभु। नारद जी ने बोले, अंशांशस्तोथवेशः कलः पूर्णः प्रकट्वते वैसाविश्य स्मितः स्पष्टः परिपूर्णतम स्वयं। वैशादि मुनियों ने अंशांश, अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्णतम, ये 6 प्रकार की अवतार बताए। नारद जी ने बोले कि अंशांश, अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्णतम, ये 6 प्रकार हैं अवतार। इनमें से छठा जो है वो है परिपूर्णतम। ये परिपूर्णतम कौन है? बोला परिपूर्णतम स्वयं। बोला भगवान परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। छठा अवतार की जो शेष है परिपूर्णतम, वो साक्षात परिपूर्णतम स्वयं साक्षात श्री कृष्ण ही है। मरीचि आदि अंशांश अवतार, ब्रह्मादि अंशावतार, यानी अंश से अंशावतार। ब्रह्मा भगवान की अंश अवतार हैं और सप्तर्षि ऋषि आदि उन ब्रह्मा की अंश अवतार से निकले हुए अंश अंश अवतार हैं जो ब्रह्मर्षि कहा जाता है। कला अवतार किसे कहते हैं? तो बोला कि कपिल, कूर्म, बराह प्रभृति अवतार कला अवतार हैं। ये सिर्फ कलाकारी करके चले जाते हैं। पृथ्वी जब समुद्र में चले गए तब बराह रूप धारण कर लिया, जब समुद्र मंथन हुआ तो कूर्म रूप धारण कर लिए, जब सांख्य योग का कारण हुआ, कारण पुरुष और प्रकृति तत्व का ज्ञान देने के लिए स्वयं भगवान खुद ही कपिल मुनि का अवतार ले लिए। ये तो कला के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए कला अवतार। और आवेश अवतार परशुराम आदि आवेश अवतार में आते हैं। और जो पूर्ण है वो है श्री राम, श्वेत दीपाधिपति भगवान श्री हरि, वैकुंठाधिपति नारायण, यज्ञ और नारायण, नर नारायण, ये हैं पूर्ण अवतार। और साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं परिपूर्ण अवतार। नारद जी ने फिर कहा परिपूर्णतमः साक्षात् श्री कृष्ण भगवन् स्वयं असंख्य ब्रह्मांडपति गोलोके धाम निराजते। असंख्य ब्रह्मांड की अधिपति वे प्रभु गोलोक धाम में विराजते हैं। उनके धाम वैकुंठ से भी ऊपर है। गोलक में वो बैठते हैं, गोलक की इसमें बैठते हैं। वहां पे यमुना की जो पार है वो रत्न से खचित हैं, जो गोवर्धन हैं वो रत्न से खचित हैं। और जो पुष्प वृक्षराजी कदम्बादि राजी हैं, वृक्षराजी हैं, जो फल हैं, जो फूल हैं, सब वहां पे रत्न खचित हैं। इसके बाद हम विस्तार से बाद में आलोचना करेंगे। अभी तो अंशावतार के लिए हम आगे बढ़ रहे। दूसरे श्लोक में नारद जी कह रहे हैं यो भगवान के दिए सृष्टि आदि कार्य मात्र की अधिकार का पालन करते हैं, वे ब्रह्मा आदि सत्स्वत्व स्वरूप भगवान के अंश हैं, जो उन अंशों की कार्यभार में हाथ बिठाते हैं। यानी भगवान की काम है सिर्फ डायरेक्शन देना, निर्देशक, और काम जो करते हैं, जो कार्यभार, वो पूरा टेक्नीशियन मिलके करते हैं। जो कार्यभार संभालते हैं उसमें हाथ बटाते हैं अंश अवतार। अंशांश अवतार के नाम से विख्यात है। परम बुद्धिमान नरेश, ब्रह्मा ने ब्रह्मा को वेद भगवान ने दिया, और इस एक वेद का ब्रह्मर्षि लोग ने बहुत सारे मंत्र ऋचाओं करके उनको आगे 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 विस्तार करते करते ले गए। ऐसे करते करते सृष्टि का काम आगे बढ़ता चला। मंत्र भाग आए, कर्मकांड भाग आए, यज्ञ आए। ऐसे करते करते सृष्टि का
उद्घाटन हुआ। नारद जी कह रहे हैं, परम बुद्धिमान हे नरेश बहुलाश्य, कार्याधिकारं कुर्वन्त सदं शास्त्रे प्रकृतितः तत्कार्यभारं कुर्वन्त स्थिशांश विदिता प्रभो जेषामन्तर्गतो विष्णुः कार्यं कृत्वा विनिर्गतः नानावेशावतारस्य विद्धि राजन महामते धर्म विज्ञाय कृत्या यह पुनरनंत धियत युगे युगे वर्तमानः स्वतवतार कलहरे। ये जो भगवान विष्णु स्वयं जिनके अंतकरण में आविष्ट हो, अविष्ट कार्य का संपादन करने के फिर अलग हो जाते हैं। जब कर्म खत्म तब बोले अलग हो जाते हैं। विदिता प्रभो, फिर कहें ऐसे नाना विध अवतारों के अंश अवतार तुम समझो, जो प्रत्येक युग में प्रकट हो, युग धर्मों को जानकर उसका स्थापना करके पुनः अंतर्धान हो जाते हैं। भगवान के उन अवतारों को भगवान के उन अवतारों को कला अवतार कहा गया है। जहां चार भू प्रकट हों, जैसे श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि, जहां 9 रसों का अभिव्यक्ति दिखी जाती है, एवं जहां बल पराक्रम की भी पराकाष्ठा दृष्टिगोचर होती है, भगवान के उस अवतार को पूर्ण अवतार कहा गया है। उपनिषद ने कहा पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव शिष्यते, और नारद जी उसी को कहें पूर्णस्य लक्षणं यत्र यं पश्यन्ति पृथक पृथक वाविनापि जना स्वयं परिपूर्णत स्वयं। भगवान की जिस अवतार की पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं और मनुष्य जिसे पृथक पृथक भाव के अनुसार अपने परम प्रिय रूप में देखते हैं, वही साक्षात परिपूर्णतम अवतार हैं। भगवान उस परिपूर्ण अवतार में साक्षात वैकुंठ से उतर के भारत भूमि में जन्म लिए। भगवान नारद जी कह रहे हैं परिपूर्णतम साक्षात श्री कृष्ण नन्य वही एक कार्यार्थमागत्य कोटि कार्यम चकारः पूर्ण पुराणः पुरुषोत्तमः पराद परो यह पुरुषं परेश्वरः स्वयं सदानंदमयं गुणाकारं कृपाकरं न स्वरणं त्वं स्वरणं भजाम्यहम् कृपाकरं त्वं स्वरणं भजाम्यहम्। अर्थात कि वो सभी लक्षण से संपूर्ण होते हैं। औदर्य, माधुर्य, सतता, पराक्रमशीलता, योगी, दयालु, कृपानिधि, गुणनिधि, सदानंद में सच्चिदानंद, ऐसे गुणों से वो संपूर्ण रहते, ना जाने और कितने करोड़ों गुण। इसीलिए वो दूसरा नहीं है, वो स्वयं से कृष्ण है। नन्यं है वही, वो साक्षात वो कृष्ण ही है। स्वयं जो परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण ही है। एक कार्य के उद्देश्य में उसे अवतार लेकर अन्य करोड़ों कार्य का संपादन करते हैं। कोटि कार्यम चकारः, जो पूर्ण पुराण पुरुषोत्तम एवं परात् पर पुरुष परमेश्वर हैं, उन साक्षात सदानंदमयी कृपानिधि गुणों की आकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र को मैं शरण लेता हूं। अब गर्ग जी बोले कि ऐसे सुनकर राजा हर्ष हुए, रोमांचित हो गए, प्रेम से विह्वलित हो गए, आंख में आंसू आ गए और नारद जी से पूछे कि परिपूर्णतम साक्षात श्री कृष्ण केन हेतुना आगतो भारत खंडे दारवत्यं विराजिते। बोले किस कारण की बस भगवान वो पूर्ण चंद श्री कृष्ण चंद परिपूर्णतम भगवान जो सर्वव्यापी है, किस कारण की हेतु वो गोलक धाम से उतर के भारत भूमि की द्वारकापुरी में विराज रहे हैं। कौन सी हेतु, केन हेतुना। तस्य गलकनाथस्य गोलकम धाम सुंदरम कर्मण्य परि मेयानि ब्रूहिब्रहान ब्रह्मन् बृहन् मुने यदा तीर्थाटनम कुर्वञ्च जन्म तपः परः तदा सत्संग मिथ्यांसु श्री कृष्णं प्राप्नुयान्नरः। राजन ने यह भी कहा कि हे ब्रह्मन,
भगवान श्री कृष्ण सुंदर बृहद गोलक धाम का वर्णन कीजिए, वो जो गोलकपुरी में रहते हैं उनका वर्णन कीजिए, साथ में उन्हें उनकी अपरिय कृपा का कब प्राप्त होगा उसके भी पूछन किए। और ऐसे भी कहा, मनुष्य जब तीर्थ यात्रा से तथा 100 जन्मों तक उत्तम तपस्या करके उसके फलस्वरूप सत्संग का सुअवसर पाता है, यानी जो सत्संग सुनता है वो एक जन्म की पुण्य से सुनने का उसका फल नहीं होता, करोड़ों जन्म की तीर्थ यात्रा जन्म जन्मांतर की तपस्या से ही उसका सत्संग का अवसर लाभ होता है, तब वो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की शीघ्र प्राप्त कर लेता है। तो जो सत्संग सुनता है वो प्रभु के कृपा जो प्राप्त करते हैं वो उनके पूर्व जन्म का ही भजन कर्म का फल होता है। फिर ने बोले कि श्री कृष्ण दासस्य च दास दासः कदा भवयं मनसाद चित्र यो दुर्लभ दैव बरे परमात्मा स में कथम गोचर आदि देव। जो संपूर्ण देवता के लिए भी दुर्लभ है वो परम ब्रह्म परमात्मा आदि देव भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्र की सम्मुख कैसे होंगे। मैं भगवान श्री कृष्ण की दास का भी दासानुदास कैसे हो पाऊंगा। श्री कृष्ण दासस्य च दास दास। चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा स्टोक्ष्टम में भी ऐसा ही भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुझे आहत कर दो, मत हाथी के पैर में डाल दो या तुम ही मुझे हनन कर दो, फिर भी मुझे तुम कृपा करके दर्शन दे दो। तो नारद जी कह रहे हैं, नारद जी बोले तुम तो धन्य हो, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की अभिष्ट जन हो और उन श्रीहरि के परम प्रिय भक्त हो। तुम्हें दर्शन देने के लिए साक्षात भक्त वत्सल भगवान अवश्य ही पधारेंगे। तुभ्यं च दर्शनं दातुं भक्ते श्रोत्रमगमिष्यति। भगवान आएंगे, भक्तेशा गमिष्यति। कहाँ पे? यहाँ अत्र आगमस्यति। त्वं निपं श्रुतदेवं च द्विज देव जनार्दन स्मरत्वलं दारकायामह भाग्यं सतामिह। हे ब्राह्मण देव, भगवान जनार्दन द्वारका में रहते हुए भी तुम्हें और ब्राह्मण श्रुतदेव को याद करते हैं। अहो, इस लोक में संत का कैसा सौभाग्य है। भाग्यम सतामिह। तो आज नारद जी ने बहुलश्य जी को इतना कहा, इतना एश्योरेंस दिया कि मैं ये तुम्हें बोल के आज जा रहा हूँ कि मैं प्रभु के आज्ञा से ही आया हूँ और प्रभु के आज्ञा से ही तुम्हें भगवत दर्शन होगा। ऐसा कहा कि कहा ये प्रभु के बात हम जानते हैं, क्योंकि हम प्रभु के हृदय कमल में ही रहते। इसीलिए जब कभी कभी बड़ा बड़ा कंपनी का डील होता है, जीएम यानी जनरल मैनेजर अपने सेक्रेटरी को भेजते हैं, है ना। भगवान जब भक्तों से मिलते हैं डील करने के लिए, दर्शन देने के लिए, तब अपने सेक्रेटरी नारद जी को भेजते हैं पहले सूचना देने के लिए। तो आगे हम लोग और भी सुंदर सुंदर कहानी इतिहास गर्ग संहिता के पढ़ेंगे। आज के लिए यहाँ पे समाप्त करते हैं। सारे श्रवण करने वाले जो भक्तबिंद हैं उनके लिए मेरा ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और प्रभु के ही प्रार्थना है कि आपका सद्बुद्धि हो और आत्मोन्नति हो, जीवन में भगवत प्राप्ति हो। राधे राधे, हरि ओम तत्सत। अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।